हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज इसी लाइफ विद स्टडी। इसी लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 90 डे स्टडी चैलेंज में ली हूँ और आज मेरा डे 45 है और आज मैं क्या क्या पढ़ाई करूँगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो मैं सोची हूँ कि आज मुझे एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना है। अब देखो वो पढ़ाई कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे 8:30 और आज ट्यूसडे है और अभी मेरी बेटी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसका केयर करना रहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना रहता है। उसके साथ साथ अभी मेरे रूम की सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ। बेड देखो कितने गंदे, ये सबको सही करना है, स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद अभी किचन में सब्जी बन रहा है, रोटी बनाना है, चावल बनाना है, वो सब कुछ अभी करना है। उसके बाद शावर लेकर के बाबू को भी शावर देना है। ये सब करने के बाद जो है ना वो पढ़ाई होती है। कभी कभी सोचती हूँ ना कि कितना अच्छा होता है कि जैसे कि सुबह उठो, पढ़ाई करो, फिर शावर लो, फिर ये करो। मतलब जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। बट अभी क्या है कि वो लाइफ चली गई है और उसका यूज़ अच्छे से नहीं की हूँ। तो अभी जो समय बचा है उसका यूज़ अच्छे से मुझे करना है। तो मेरा टारगेट है 4 से 5 घंटा पढ़ाई करने का। और टाइमर नहीं लगा पाती क्योंकि बार बार भूल जाती हूँ, टाइमर के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी वाले स्लॉट में मैं पढ़ूंगी, जैसे कि सब कुछ करके जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ूंगी और फिर दोपहर में कोशिश करूंगी 1 घंटे का और रात में 2 घंटे। तो ऐसे करके मेरे 5 घंटे हो जाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आपका कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो फाइनली 90 डे स्टडी चैलेंज का 45 डे है और आधा सफ़र पूरा हुआ। जब मैं ये चैलेंज स्टार्ट की थी ना 90 डे का, उस समय मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी भी या नहीं पहुँच पाऊँगी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि छोटी छोटी कोशिशें भी एक दिन बड़ा बदलाव लेकर ज़रूर लाती है। आज जो पढ़ाई हुई थी ना उतनी नहीं हुई थी जितना मैं सोची थी या फिर जितना वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर की थी। लेकिन इतनी ज़रूर हुई पढ़ाई कि मैं खुद से कह सकूँ कि हाँ, तुमने हार नहीं मानी। आज मैं सबसे पहले सार संग्रह बुक को पढ़ रही हूँ और सार संग्रह बुक में मैं 1857 का क्रांति और जितने भी जन आंदोलन है उसको मैं पढ़ी हूँ। और उसके बाद ना बुक से क्वेश्चन, जो घटना चक्र है बुक, उससे मैं क्वेश्चन लगाई हूँ और काफ़ी क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा था। और उसके बाद जो भी कपड़े सब थे बहुत सारे थे जिसको फ़ोल्ड करना था, वो सबको मैं जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करने लग गई थी। और आज का मेरा टारगेट था कि मुझे एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, क्योंकि सब बोलते हैं कि 73 बीपीएससी, कोई भी बीपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए ना ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक ही सबसे बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर बैठ के सबसे पहले हाईलाइट कर लेती हूँ और उसके बाद ना लर्न करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट करके और फिर मैं लर्न करने के लिए बैठ गई थी। और 11th क्लास का एनसीईआरटी है, चैप्टर फर्स्ट है। और आप लोग को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है ना वो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें कहा गया कि स्टार्टिंग एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से नहीं करने के लिए, पॉलिटी से करने के लिए। बट मुझे लगा कि ज्योग्राफी से करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले ही मैं स्टार्टिंग अगर पॉलिटी करूँगी ना तो मैं शायद ये तैयारी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मुझे ज्योग्राफी थोड़ा मोड़ा समझ में आता है, तो मैं ज्योग्राफी को ही स्टार्ट की थी। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज मैं पूरा एक चैप्टर जो है उसको फिनिश कर ली। यह मेरे लिए सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि इस बात का भी प्रूफ था कि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। मेरी लाइफ सिर्फ बुक तक सीमित नहीं है, मैं 2 बच्चों की भी माँ हूँ। मुझे ये बात हमेशा याद आता है। बेटी स्कूल जाती है, छोटा बेटा बहुत छोटा है, आपको पता ही है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किचन है, फैमिली है। बेटी जब स्कूल से आती है ना तो मैं पहले उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड कर लिया करती थी और मेरी जो पढ़ाई है वो पीछे छूट जाती थी। लेकिन अब मैं समय का सही यूज करना सीख ली हूँ इस 90 डे स्टडी चैलेंज में। जब बेटी थोड़ी देर अपने भाई के साथ खेलती है या फिर उसका जब ध्यान रखती है ना तब मैं तुरंत बुक लेकर के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज का समय निकल गया तो यह टाइम जो है वो दोबारा नहीं आएगा। आज मंगलवार था और घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि
आज पापा का ना फास्टिंग रहता है। आज पापा नहीं खाते, नमक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जो भी ड्राई फ्रूट्स ये सब होते हैं वो भूनने रहते हैं। और फिर इसके साथ साथ ना मुझे डिनर की भी प्रिपरेशन करनी रहती है, क्योंकि जो मेरा वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता है कि मैं शाम के टाइम ही 5 से 6 के बीच में ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर अपनी बेटी को पढ़ाने बैठती हूँ और फिर उसको रोटी बना के 8 बजे तक मैं उसको कोशिश करती हूँ कि वो एट एनी हाउ 8 बजे तक सो जाए। बहुत लेट तो मैं उसको 8 बजे तक ही करने देती हूँ। और इन सब के बीच मैं अपने पढ़ाई को भी समय दिया करती हूँ। शायद यही लाइफ होती है और यही असली जो बैलेंस होता है ना लाइफ का, वो यही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपने सपनों को भी ज़िंदा रखना चाहिए। मैं अपने सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेट होते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई सपना है तो उससे सिर्फ सोचिए नहीं, उसके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। एक बार में नहीं स्टार्ट कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप फिर उससे रिफ्यूज़ हो जाइएगा। देखिए यार, सिंपल सी बात है, सपना देखना सिर्फ सपना पूरा नहीं हो सकता, उन्हें पूरा करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिए, कोई दूसरा आकर आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, कोई दूसरा आकर आपकी बुक नहीं पढ़ लेगा, कोई दूसरा आपका एग्ज़ाम नहीं देगा। यह लड़ाई जो है ना आपकी खुद की है और जीत भी आपकी ही होगी। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या करते हैं। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे लाइफ में, लेकिन जो हिस्ट्री चेंज करता है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो बिना शोर किए लगातार मेहनत करते हैं, वही हिस्ट्री लिखते हैं। हर इंसान की लाइफ में परेशानियां होती है, किसी के पास समय की कमी होती है और किसी के पास पैसों की कमी होती है, किसी के पास हेल्थ की कमी होती है, किसी के पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हर मुश्किल का बहाना बना लिया जाए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। मैं भी हर दिन संघर्ष करती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ। कभी बच्चा मेरा रोता है, कभी घर का काम बढ़ जाता है, कभी बॉडी थक जाता है, लेकिन मैं खुद से सिर्फ एक बात कहती हूँ, आज थोड़ा ही सही लेकिन रुकना नहीं है। अगर एक हाउसवाइफ 2 बच्चों की माँ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए रोज़ अपनी बुक खोल सकती है और आप लोग के साथ रोज़ वीडियो भी शेयर कर सकती है, तो यकीन मानिए आप भी अपने सपनों के लिए समय निकाल सकते हैं। आज डे 45, आधा सफ़र मेरा पूरा हो चुका है, अभी आधा सफ़र बाकी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले 45 दिन पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे, हार नहीं मानेंगे, मुझे ये बात पता है। और आज हम सब मिलकर खुद से एक वादा करते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, बहाना नहीं बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दिन यही छोटी छोटी कोशिशें हमारी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी और हमें ये बात पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा मंजिल, मतलब कब मैं या फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ आपको पता है कि अवसर जो है ना बताकर नहीं आती है, अवसर आती है और हमें क्या करना है कि अवसर को पकड़ना है, अपने हाथ से जाने नहीं देना है, हार नहीं मानना है। और यही सब है, आज का मेरा डे 45 इसी तरह से बीता है। थोड़ा सा मैं जो सोची थी वो पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ 3 से 4 घंटे मैं पढ़ाई कर पाई, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। इस पढ़ाई से ना से हाँ तो सही हो रहा है और फिर रेगुलर आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर पा रही हूँ, तो मुझे सेटिस्फैक्शन अभी मिल रही है। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट डे यानी कि अपने डे 46 के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।